Hello, children of class 7. How are you all? Fine. Okay. Achha, children, I have already forwarded you lesson 5, The Fire Bringer. I have explained it and question answers, word meanings, frame out sentences, whatever I have given you. I hope you all have written. One thing I want to tell you all, you have to write down each and everything in your school's named literature, English literature copy, because once in a week I'm going to take you in live class and I'm going to see. You have to show me the copy like this. As for example, this is your literature copy. You have to show me the name. Then you have one by one pages you will turn. Like this you will turn the page. Then second page. You will turn like this and show me that you have written each and everything in the copy. And this is going to be very, very neat and clean as you used to do in your class time. In your class time, okay? In your periods. So children, please write down everything properly and neatly and cleanly along with proper margin in your literature copy. Clear? Now, today I am going to start a new lesson with you all. An Old Woman. An Old Woman. It's a poem written by Arun Kolatkar. Okay, this is a poem of an old lady. Clear? This is a poem of an old lady who is very stubborn. I mean, not stubborn actually. Who is very old, having sewed clothes, shivered body. एक बहुत एजेड बुढ़िया बुढ़िया और वही है बुढ़िया बूढ़ी इंसान, उसे मंदिर में जाना है, ठीक है, लेकिन वो लोगों को बोल रही है कि मैं तुम लोगों को 50 पैसे दूंगी, मुझे मंदिर तक छोड़ दो। चल नहीं सकती अकेले, इतनी हिम्मत नहीं है, बॉडी में इतना पावर नहीं है, इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो चलकर मंदिर तक जा सके। इसीलिए वो लोगों को रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन कोई उसको मंदिर छोड़ने को तैयार नहीं है। Nobody is coming close to her so that they can let her go to the or reach the टेम्पल, यू कैन से। लेकिन फाइनली वो मंदिर तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है और किसके सहारे पहुंचती है, यही हम इस पोएम में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एन ओल्ड वुमन ग्रैब्स होल्ड ऑफ योर स्लीव एंड टैग्स अलोंग। तुम सोचो, तुम रास्ते में जा रहे हो और अचानक कोई एजेड लेडी आके फटाक से तुम्हारा हाथ पकड़े, या हाथ का कपड़े का इस तरह का ये पकड़ ले इस तरह से, और तुम अकेले हो और अपने आप को तुम्हारे साथ जकड़ ले, तो कैसा लगेगा? अरे बाप रे, ये कौन है? की रे बाबा, हाथ दो क्या नो, हाथ क्यों पकड़ रही हो, छोड़ो, लगेगा ना ऐसा? वी विल फील लाइक दैट। सो यहाँ पे वही बोल रहा है, एंड ओल्ड वुमेन, एक बुढ़िया औरत, एजेड लेडी, ग्रैब्स पकड़ना, होल्ड ऑफ योर स्लीव, कपड़े का जो हाथ का पार्ट है इसको बोलते हैं स्लीव्स, फटाक से आके आपका स्लीव पकड़ती है, एंड टैग्स अलोंग, और चिपक जाती है तुम्हारे साथ। शी वॉन्ट्स अ 50 पैसा कॉइन, शी सेज शी विल टेक यू टू द हॉर्स शोर श्राइन। उसने कहा मैं 50 पैसा दूंगी, ठीक है, मुझे हॉर्स शोर श्राइन में जाना है, मुझे ले चलो, you have to take me over there. You have seen it already. She hobbles along anyway. अच्छा, तुमने ज़रूर ये देखा होगा पहले, ये कहाँ है, ये जगह कहाँ पर है। हॉबल्स मतलब लड़खड़ाना, जब इंसान सीधे सीधे चल नहीं पाता है, बहुत तकलीफ से चलता है। जब एक एजेड पर्सन, एजेड लेडी जब चलती है तो ऐसे हिल हिल के चलती है ना, बॉडी में बैलेंस नहीं है, पाँव में कंस्ट्रा मतलब होल्ड नहीं है, पाँव में दर्द हो रहा है, बॉडी इम्बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा बुरी औरत जब लकड़ी की डंडी को लेकर चलती है तो होबल्स, लड़खड़ाती हुई, दैट इज होबल्स। एंड टाइटन्स आर ग्रिप ऑन योर शर्ट, तुम्हारे हाथ के शर्ट के जो ग्रिप है, ये जो कपड़ा है हाथ का स्लीव, उसको कस के पकड़ के रखिए, क्योंकि
तुमसे बैलेंस ले रही है, वो तुमसे बैलेंस ले रही है कि तुम कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि उसके अपने आप में तो घर चलने की हिम्मत है नहीं। अच्छा, शी वॉन्ट लेट यू गो, वो तुमको जाने नहीं देगी, तुमको वहीं पर खड़े रहना पड़ेगा। यू नो हाउ ओल्ड वुमेन आर, तुम्हें पता है वो लेडी कितनी एजिड थी, बहुत एजिड थी। दे स्टिक टू यू लाइक अ बर्र मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, या फिर अ, देखना कोई फल अगर तुम खाओ तो उसके अंदर का जो बीज होता है, कुछ कुछ फल में वो बीज अटक जाता है, कपड़े के साथ गाल के साथ खींच के निकाल के फेंकना पड़ता है। इस तरह से जैसे खरबूजा खाते हो ना, खरबूजा, तो खरबूजा जब खाते हो तो काला 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 बीज लग जाता है, ऐसे निकाल के फेंकना पड़ता है, फटाक से गिर नहीं जाता है। तो शी वॉज स्टिकिंग विद यू, चिपकी हुई थी तुम्हारे साथ, उसी तरह से। यू टर्न अराउंड एंड फेस हर, ऐसे चिपकी हुई थी, तुम पीछे मुड़ के तुमने उसका मुंह देखा। विद एन एयर ऑफ फिनालिटी, बिल्कुल गुस्सा होकर झल्ला कर तुमने पीछे मुड़ के मुंह देखा। है कौन ये, मेरा कपड़े का स्लीव पकड़ रही है खिंच खिंच के। यू वॉन्ट द एंड टू फार्ट्स, तुम इस झमेले को अपने से हटाना चाहते थे। अरे क्या मुसीबत है बाबा, आई एम गोइंग एंड शी इज कमिंग एंड स्टिकिंग विद मी। कौन हो भाई, छोड़ो, इस टाइप को कुछ एक्शन। When you hear her say, what else can an old woman do on heels as wretched as these? जब तुम उसे ये बोलते हुए सुनोगे कि एक बुढ़ी औरत क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है, जब उसका पाँव टूटा हुआ है, उसका पाँव फटा हुआ है, वो चल नहीं सकती अकेले, तो तुम क्यों एक बुढ़ी औरत को तकलीफ दे रहे हो? मुझे ज़रा हेल्प कर दो ना बच्चा। मैंने शी इज़ रिक्वेस्टिंग द बॉय और द पर्सन जिसका वो स्लीव पकड़ के खड़ी है कि एक बुढ़ी औरत, उसको हेल्प कर दो, जहाँ पर जाना चाहती है वहाँ पर ज़रा पहुँचा दो। यू लुक राइट एट द स्काई, तुम आसमान की तरफ, हे भगवान कहाँ कहाँ से मेरे सर पे आके मट देते हो रे बाबा, इस तरह का कुछ रिएक्शन। क्लियर थ्रू द बुलेट होल्स शी हैज़ फॉर हर आइज, बड़ी बड़ी आंखें करके इस तरह से देख रही है तुमको। अरे बाप रे, तो उस आंखों की तरफ तुमने देखा और देख के बोला कि अरे बाप रे बाप रे बाप, ये तो आंख से निकल लेगी बिल्कुल मेरे को। एंड यू लुक ऑन द क्रैक्स दैट बिगिन अराउंड हर आइज, उसके आंखों के नीचे जो चमड़ा वो सिकुड़ जाता है ना बहुत ज़्यादा एज होने के बाद, तो तुमने वो भी नज़र किया दैट इतनी उम्र हो गई है कि यहाँ का चमड़ा सिकुड़ गया है। स्प्रेड बियॉन्ड हर स्किन, और वही सिकड़ीनी पूरे गाल पर, दिमाग पर, पूरे चेहरे पर फैली हुई है, सब जगह का चमड़ा सिकुड़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है। एंड द हील्स क्रैक, उसके पाँव की एड़ियाँ, हील्स पाँव की एड़ियाँ फट चुकी हैं, क्रैक फट चुकी हैं। एंड द टेम्पल्स क्रैक एंड द स्काई फॉल्स, स्काई हेयर गिर गया है, टेम्पल्स क्रैक, पीठ she can't walk, stand straight. You can see in the picture page number 64. Wait, I'm showing you. ये देखो, she cannot stand straight, पीछे से सिकड़ी हुई है, मुंह का चमड़ा सिकुड़ गया है। एंड दिस इज द पर्सन, इसका स्लीव दे देखो, इसने स्लीव को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना। विद अ प्लेट ग्लास क्लैटर अराउंड द शटर प्रूफ क्रोन एक मतलब खराब दिखने वाली औरत, विद ए प्लेट ग्लास क्लैटर, ठीक है, अराउंड द शटर प्रूफ, प्लेट ग्लास क्लैटर मतलब वो टंग 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 करके कुछ साउंड हो रहा है। हु स्टैंड्स अलोन, अलग से खड़ी है वो अकेले। एंड यू आर रिड्यूस्ड टू सो मच स्मॉल चेंज इन हर हैंड, लेकिन उसके उस छोटे छोटे हाथों के ग्रिप्स के सामने तुम बच्चे बन गए हो, तुम नहीं कर पा रहे हो। ये बात तुम्हारे मुंह से निकल नहीं रही है कि नहीं मैं तुमको नहीं लेकर जाऊंगा, तुम खुद चली जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकल रही है। तुमने जब उसको मुड़ के देखा, दैट शी इज सच अ रेज्ड ओल्ड वुमन, दाउ शी इज crone, she is not looking nice, she is ugly, then also you cannot let her move, you cannot let her
थ्रो अवे फ्रॉम योर वे, फिर भी तुम उसके पास खड़े हो कि तुम, क्योंकि वो तुमको पकड़ के रखी हुई है। ठीक है, दिस इज द पोएम। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि उसने 50 पैसा क्यों मांगा। उसे तो कहना चाहिए था कि मैं तुम्हें 50 पैसा दूंगी, तुम मुझे मंदिर तक छोड़ दो, लेकिन उसने 50 पैसा क्यों मांगा? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है उसने 50 पैसा इसलिए मांगा होगा बिकॉज शी वॉज हंग्री, प्रोबेबली शी वॉन्टेड टू हैव सम फूड। उसे ऐसा लग रहा होगा कि इफ आई हैव सम फूड देन आई विल गेट द एनर्जी सो दैट आई कैन वॉक एंड रिच टू माई डेस्टिनेशन, दैट इज द टेम्पल। ठीक है, और इसीलिए वो 50 पैसा मांग रही थी। क्लियर चिल्ड्रन? So read the poem nicely. I'll give you some in-text questions. You will have to write the answer by your own and send it back to me. Clear? By the time you read the poem, understand it. It's a nice poem, small poem, easy to understand. And if you have any doubt in any word, just let me know. I'll explain that in my new session. I'll be back with you very soon along with the meanings, question answers, and your homework. Till then, take care, bye-bye, and thank you for attending my class.